नमस्कार। आज भारत की लॉकडाउन स्ट्रैटेजी, लॉकडाउन रणनीति पर उद्योगपति राजीव बजाज ने आक्रमण साधा। राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ एक बातचीत में राजीव बजाज ने कहा कि कहीं हमने गलत कर्व को तो नहीं फ्लैटन कर दिया है। हम लोग वायरस को फ्लैटन करना चाह रहे थे, पर हमने शायद इकोनॉमी को फ्लैटन कर दिया है। उनका यही कहना था कि हमने जो लॉकडाउन किया उसके बावजूद वायरस अभी भी जारी है, बढ़ता चला जा रहा है। वायरस अभी भी देश में प्रेजेंट है और ग्रो कर रहा है, पर इकोनॉमी पर काफी बड़ा असर पड़ा है। हाँ, लोग कहेंगे कि देखिए ये चर्चा तो चल सकती है, बहस भी चल सकती है। अगर आप लॉकडाउन नहीं करते तो हो सकता है कि अभी तक 10 लाख 20 लाख केसेस भारत में होते, हजारों लोगों की मौत हो रही होती और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बढ़ता। तो ये बहस तो शायद चलती रहेगी। पर आज सुप्रीम कोर्ट भी एक अलग बहस में सुप्रीम कोर्ट में शामिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, एनसीआर के सारे राज्य अब जरा बातचीत करिए और कुछ ना कुछ नतीजा, कुछ ना कुछ सुझाव आप सामने रखिए कि जो सड़कों पर हम हर दिन ब्लॉकेज देख रहे हैं, जैम्स देख रहे हैं, कभी हरियाणा सड़क बंद कर देती है, कभी उत्तर प्रदेश सड़क बंद कर देती है, कभी दिल्ली सड़क बंद कर रही है, तो इसका आप कोई सुझाव ढूंढिए। अब एक चीज कहनी पड़ेगी कि इसका कोई आसान सुझाव नहीं होगा, इसका कोई आसान जवाब भी नहीं है, क्योंकि अगर आप केसेस को देखेंगे तो एक बात स्पष्ट है, दिल्ली की जो स्थिति है अब काफी चिंताजनक है। महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारे केसेस हैं महाराष्ट्र में, पर महाराष्ट्र का जो ग्रोथ रेट है वो अब कुछ हद तक कम हो गया है। हाँ, केसेस बढ़ रहे हैं, 2500 कल भी केसेस हुए थे, पर ग्रोथ रेट कम हो गया है। दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहां केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, बड़ी तादाद में केसेस बढ़ रहे हैं और ग्रोथ रेट भी अभी काफी तेज है। तो दिल्ली पर निशान पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इसलिए हो सकता है कि जो दिल्ली के जो आसपास राज्य हैं वो कहेंगे कि देखिए, आपके पास इतने सारे केसेस हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो केसेस हमारे इलाके में आए, हमारे राज्य में आए। पर अगर वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं देंगे तो जो एनसीआर का लॉजिक है कि एक ही इलाके में इतने सारे उद्योग हैं, कोई यहाँ रहते हैं, कोई वहां काम करते हैं, उसका क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक सवाल आज सबके सामने रखा है। देखना पड़ेगा कि इसका जवाब क्या आता है। चलिए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बातचीत में देश के नामी उद्योगपति राजीव बजाज ने लॉकडाउन को बुरी तरह विफल करार दिया। बजाज ने कहा कि लॉकडाउन में पूरा देश फंस गया है और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना का कर्व नहीं बल्कि जीडीपी का कर्व समतल हो गया। बजाज ऑटो के एमडी ने कहा कि सरकार कह रही है कि हम चीजों को खोल रहे हैं, पर मुझे तो लगता नहीं है कि हम खुल रहे हैं, क्योंकि आज सप्लायर खुलता है, उसके जोन में कल 2 केस आ जाते हैं, उसको बंद किया जाता है। राजीव बजाज ने सलाह दी कि भारत में हर कोई बीच का रास्ता निकालना चाहता है। हमें जापान और स्वीडन की तरह नीति अपनानी चाहिए थी। वहाँ नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन लोगों का जीवन मुश्किल नहीं बनाया जा रहा। दरअसल जब से देश में लॉकडाउन लागू हुआ है, तब से राहुल गांधी एक्सपर्ट से बातें कर रहे हैं। इसी सीरीज में गुरुवार को उन्होंने राजीव बजाज से बात की। कोरोना संकट के बीच दिल्ली एनसीआर में आवाजाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाया जाए। कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को एक हफ्ते के अंदर बैठक कर नीति बनाने को कहा है। दरअसल दिल्ली की सीमाएं सील किए जाने के बाद सभी बॉर्डर पर लंबे जाम लग रहे हैं और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। उसी की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये निर्देश दिया। राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों को एक हफ्ते के लिए सील किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जो लोग इलाज करवाने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें सरकार ना रोके। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी करे ताकि इसकी जानकारी लोगों को दी जा सके। वही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि जिन लोगों को इलाज कराने के लिए दिल्ली आना है, उनको ई पास दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे देश में अनलॉक 1 आगे बढ़ रहा है, कोरोना वायरस नए रिकॉर्ड भी बना रहा है।
गुरुवार को आए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश में 9,304 नए मामले सामने आए हैं और 260 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,16,919 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 6,075 पर पहुंच गया है। चिंता की बात यह है कि एक्टिव केसों के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। देश में फिलहाल 1,06,737 एक्टिव केस हैं। भारत से ज्यादा एक्टिव केस केवल अमेरिका, ब्राजील और रूस में हैं। इन आंकड़ों के बीच रिकवरी रेट में कमी भी हमारी चिंता बढ़ा रही है। गुरुवार को आए आंकड़ों के मुताबिक देश में रिकवरी रेट घटकर 47.9% हो गया है। देश में फिलहाल 1,04,000 मरीज कोरोना बीमारी को मात देने में कामयाब हुए हैं। देश के दो सबसे बड़े शहर दिल्ली और मुंबई बुरी तरह से कोरोना की चपेट में है। दिल्ली के मुकाबले मुंबई की हालत ज्यादा बुरी है, लेकिन गुरुवार को नए केस मिलने के मामले में दिल्ली ने मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में एक और जहां 1513 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं मुंबई में कुल 1276 केस सामने आए। दिल्ली में पिछले एक सप्ताह में बड़ी संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। हर दिन लगभग 1,000 या इससे अधिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली में अब 23,645 कंफर्म कोरोना केस हैं, जिनमें से 9,500 से अधिक ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना है कि देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में देश में बड़ी संख्या में अस्थायी मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने होंगे। मजदूरों के मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को दिया। सरकार ने कहा कि जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए मौजूदा अस्पताल कम पड़ सकते हैं। संभव है कि अस्थायी अस्पतालों में मजदूरों की देखभाल करनी पड़े। देश में पिछले एक हफ्ते से लगातार 8,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस आ रहे हैं। गुरुवार को तो 9,000 से ज्यादा मामले आए। केंद्र सरकार ने दावा किया कि संकट के समय में मरीजों की देखभाल में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों की देखभाल बेहद जरूरी है और सरकार इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में अब तक कुल 9,898 लोग कोरोना वायरस से ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। सिसोदिया बोले कि सरकार ने राजधानी के 61 निजी अस्पतालों को 20% बेड कोविड के मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश दिए थे, जिसे कुछ अस्पतालों ने माना है। सिसोदिया के मुताबिक कुछ अस्पतालों ने सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जिन निजी अस्पतालों को आदेश मानने में दिक्कत हो रही है, उन्हें भी कोविड अस्पतालों में बदल दिया जाएगा। बुधवार को मूलचंद, गंगाराम और सरोज अस्पताल को कोविड अस्पताल में बदला गया। मजदूरों को वेतन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ सरकार को फटकारा, तो दूसरी तरफ सरकार ने भी अपना रुख बदल दिया। सरकार ने कहा कि वेतन का मुद्दा तो नौकरी देने वाले और करने वाले के बीच का मसला है, लिहाजा इसमें हमारा दखल देना उचित नहीं। जबकि पहले सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर मजदूरों को पूरा वेतन देने की बात कही थी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से तीखे सवाल भी पूछे। कोर्ट ने पूछा कि आप ये दावा कर रहे हैं कि आपने कामगारों की जेब में पैसे डाले हैं, वो 20,000 करोड़ रुपए आखिर कहाँ गए? उसके बाद अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने लघु और मंझोले उद्योगों की मदद में वो रकम लगाई है, जो बहुत अच्छा कदम है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपसे सर्टिफिकेट नहीं, जवाब मांग रहे हैं। कोरोना संकट और लंबे वक्त से लगे लॉकडाउन की वजह से बढ़ी बेरोजगारी को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार सुनिश्चित करें कि राजधानी में कोई भूखा न रहे। इसके लिए जन कल्याण योजनाओं की समय सीमा बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि जो योजनाएं लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई हैं, उसे बाद में भी जारी रखा जाए। इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन योजनाओं का लाभ सिर्फ राशन कार्ड धारकों को ही नहीं, बल्कि आधार और वोटर आईडी कार्ड धारकों को भी मिले। इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया है कि अनाज वितरण में राशन कार्ड धारकों और बिना कार्ड वालों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। दरअसल एक एनजीओ ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि कोरोना वायरस राहत किट का लाभ बिना राशन कार्ड के नहीं दिया जा रहा है। देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और अब रक्षा मंत्रालय भी इसकी चपेट में आ गया है। खबर है कि रक्षा सचिव अजय कुमार में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी बुधवार को अपने अपने ऑफिस नहीं आए। अब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और साउथ ब्लॉक को सैनिटाइज किया जा रहा है। एहतियात बरतते हुए संक्रमित अधिकारी के संपर्क में आने वाले विभाग के कई अधिकारियों ने कोविड-19 का टेस्ट कराया है। वहीं कुछ अधिकारी सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हैं ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। कोरोना संकट के बीच गुरुवार को पहली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल समिट हुई।
इस दौरान पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई। समिट में कोरोना वायरस, दोनों देशों के संबंध और एशिया पैसिफिक इलाके पर बातचीत हुई। मॉरिसन ने नमस्ते से बातचीत की शुरुआत की तो पीएम मोदी ने भी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों की सहायता के लिए मॉरिसन को धन्यवाद कहा। मोदी ने मॉरिसन को बताया कि भारत ने कोरोना वायरस आपदा को अवसर के तौर पर देखा है, जिसके परिणाम आने वाले वक्त में जरूर दिखेंगे। मॉरिसन ने भी कहा कि हमारे मजबूत संबंध इंडो पैसिफिक और पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पूरी बातचीत के दौरान हल्के फुल्के क्षण भी आए। मॉरिसन ने कहा कि वो जब भारत आएंगे तो गुजराती खिचड़ी खाना पसंद करेंगे। पीएम मोदी पहले ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर समोसा खाने का निमंत्रण स्वीकार कर चुके हैं। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के तुरंत भारत लाए जाने की खबरों का लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने खंडन किया है। उच्चायोग के सीनियर अधिकारी ने इस संबंध में टाइम्स ऑफ इंडिया को बयान दिया है। उन्होंने बताया कि पुरानी स्थिति में अभी कोई बदलाव नहीं आया है। अब तक प्रत्यार्पण की औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। मीडिया ने सीबीआई के एक पुराने बयान को उठाया है। अधिकारी ने देरी की वजह को भी बताया है। उनके मुताबिक ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने कानूनी कारणों से माल्या के प्रत्यार्पण पर फिलहाल हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दूसरी तरफ खुद विजय माल्या ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया को व्हाट्सएप संदेश भेजकर कहा है कि केवल वो लोग ही जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मुझे प्रत्यार्पण की कोई जानकारी नहीं।